इस मुकाबले में बहुत सारे विनर्स थे, जैसे कि जायसवाल आते थे कि ये इनको ब्लॉसम होते हुए और इंप्रूव होते हुए 2 सीजन लगे हैं। 2 साल पहले ऐसे लगता था कि इनकी पावर नहीं है, ये कॉन्फिडेंट नहीं है, सेल्फ बिलीफ नहीं है, मगर जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है और इतनी जल्दी इतनी ज्यादा स्किल्स के ऊपर और कॉन्फिडेंस के ऊपर भरोसा करते हुए मैंने बहुत कम प्लेयर्स को देखा है। एक ही बंदे की बात चल रही है जिसका नाम है यशस्वी जायसवाल। आप इंग्लिश मीडिया में चले जाओ, उनके न्यूज पेपर तक में जायसवाल की तस्वीरें लगाई गई हैं। उनका जो न्यूज पेपर है उसमें जायसवाल की तस्वीरें लगाई गई हैं। आप पाकिस्तानी मीडिया में आ जाओ, सिर्फ जायसवाल की बात हो रही है। आप इंडियन मीडिया में चले जाओ, सिर्फ और सिर्फ जायसवाल की बात की जा रही है, क्योंकि जायसवाल ने जो कर दिया और जो टीम इंडिया करने जा रही है वो बैजन फाड़ दिया, बजा दिया पकड़ के उन्होंने सबका घंटा। तो भाई जिस तरह से जायसवाल ने हिला के रखा है बेसबॉल को, बेसबॉल वाले भूल गए हैं कि कभी हम भी बेसबॉल खेला करते थे, हमारी टीम भी बेसबॉल खेला करती थी, हम बेसबॉल के ब्रांड एम्बेसडर थे, हमने बेसबॉल इंट्रोड्यूस कराई थी। एक युवा खिलाड़ी, एक नौजवान खिलाड़ी और उसके साथ सरफराज, डेब्यूटेंट और जडेजा, ये 4-5 इंडिया की एक तरह से बी टीम। जो विराट कोहली नहीं है, के राहुल नहीं है, शेर शायर नहीं है, इसके बावजूद जिस तरह से बेसबॉल को हिला के रखा, तो वो लड़का था जो शायद मुंबई वानखेड़े स्टेडियम के बाहर गलियों में ये और इसके वालिद साहब जो थे वो पानी पूरी बेचते थे और उसके बाद फिर इसको क्रिकेट का शौक था, टेंट में ये सोते थे और फिर ये प्रैक्टिस करता था और आज आप देखो कि ये इंडिया का नहीं बल्कि दुनिया का स्टार बन गया। 21 से 22 साल इसकी उम्र है। जायसवाल की देखिए, जायसवाल कोई ऐसा नहीं था पाकिस्तान में कि जी जिसमें जो पाकिस्तान की टिपिकल पर्ची हो और टीम में हो। बेटा अगला पूरी परफॉर्मेंस दे के टीम में आया है, कोई आईपीएल का 50 करके टीम में वो नहीं आया। उसने रणजी भी खेली है, वो अंडर 19 से प्रॉपर ग्रूम करके टीम में आया। वो सोच रहे थे कि शायद तलवारें हमारे पास ही हैं, दूसरी टीम के पास नहीं है, मुखालिफ फौज के पास नहीं है। इनके पास तलवारें थी, उन्होंने तीर मारे हैं और उनकी तलवारें जो है वो अपने हाथों में ही रह गई हैं। तीर ऐसे निशाने पे लगे हैं और एक तीर का नाम उसमें जायसवाल है, दूसरे तीर का नाम उसमें सरफराज है। बहुत जबरदस्त किस्म का आप कह लें कि जायसवाल की वो हाई बन चुकी है जो रियल मायनों में वो लड़का डिजर्व करता है। जिस तरीके से उसने इंग्लैंड को तोड़ा है, अब तो इंग्लैंड की मेन अखबारों ने हेडलाइनों में जैज़ बॉल छापा है। क्या कहेंगे? नहीं देखो, जिस तरीके से जायसवाल ने बैटिंग की है, अपना अराइवल उन्होंने सुना दिया है। जय हिंद दोस्तों, जायसवाल नंबर 1 बल्लेबाज बन गए WTC के इस बार के साइकिल में। अभी भारत और इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज में जो 3 मैच हुए उसमें जायसवाल ने 545 रन बनाए, जिसमें 2 डबल सेंचुरी और बाकी बैट्समैन एक रन के लिए तरस रहे हैं इस सीरीज में। पाकिस्तान की मीडिया इसी बात पे हैरान है कि भारत के पास जो आने वाले खिलाड़ी है वह काफी अच्छे आते जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया यशस्वी जायसवाल के गुणगान गा रही है और साथ में सरफराज और बाकी जो नए खिलाड़ी आए उनका भी काफी रिंकू सिंह हो गए जैसे T20 में जो खेल रहे हैं। और पाकिस्तानी ये भी मान रहे हैं कि भारत की टीम से और पाकिस्तान की टीम में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि लगभग यही इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में जब गई थी तो पाकिस्तान को 3-0 वहाँ पे टेस्ट सीरीज हरा के आई थी और भारत में आके इनकी जो हाल हुआ है वो पूरी दुनिया देख रही है। और इस वक्त भारत में ही नहीं जबकि पाकिस्तान और इंग्लैंड में भी यशस्वी जायसवाल के पोस्ट पेपरों में नाम आ रहा है कि यशस्वी जायसवाल ने कैसे स्ट्रगल करके अपना करियर बनाया है और अब पूरी दुनिया इनकी दीवानी होती जा रही है। जिस तरीके से जो खेल रहे हैं, लगातार 2 मैचों में 2 डबल सेंचुरी और अभी भी इस सीरीज में 2 टेस्ट मैच बाकी है। इसका सिलसिला तो ये अभी बढ़ता ही चला जाएगा। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। तो भाई जिस तरह से जायसवाल ने हिला के रखा है बेसबॉल को, बेसबॉल वाले भूल गए हैं कि कभी हम भी बेसबॉल खेला करते थे, हमारी टीम भी बेसबॉल खेला करती थी, हम बेसबॉल के ब्रांड एम्बेसडर थे, हमने बेसबॉल इंट्रोड्यूस कराई थी। एक युवा खिलाड़ी, एक नौजवान खिलाड़ी और उसके साथ सरफराज, डेब्यूटेंट और जडेजा, ये 4-5 इंडिया की एक तरह से बी टीम। जो विराट कोहली नहीं है, के राहुल नहीं है, शेर शायर नहीं है, इसके बावजूद जिस तरह से बेसबॉल को हिला के रखा, तो भाई इंग्लैंड क्या करने लग गया है। बेसबॉल के हवाले से बड़ा डिसीजन उनका सामने निकल के आ गया। उनका मीडिया रो रहा है, उनके एक्स क्रिकेटर रो रहे हैं, अभी तक रो रहे हैं और रो रहे किस पे? जायसवाल के। भाई जायसवाल ने हमारी मट्टी पलीत करके रख दी। अपने मुल्क के अंदर व्हाइट वॉश करते थे, अब वो वाला माहौल तुम्हें नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें मुकाबला करना है दुनिया का और कंपेटिटिव क्रिकेट खेलनी है और अपने आप को प्रूव करना है। और दुनिया की सबसे बड़ी टीमों में से एक टीम तुम्हारे पास आ रही है जिसका तुम्हें सामना करना है और मैं ये समझता हूं कि वो कमाल किया है। और जब आपके पास ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्स हों जायसवाल जैसे, जब आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के प्रोडक्ट्स हों जो सरफराज खान जैसे, जो है वो जुराल जैसे, ध्रुव जुराल जैसे, तो फिर भाई फिर आपको मेरे ख्याल में तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपको नेक्स्ट लेवल की क्रिकेट खेलनी होती है और वो आप खेल रहे हैं। जब आप ये क्रिकेट खेलते हैं तो फिर दूसरी टीम का जो भी प्लान होता है ना, वो प्लान आप चौपट कर देते हैं और वही हुआ है। असल में वो फतह करने आए थे भारत को और क्रिकेट को, और लेकिन बात यह है कि आगे से वो सोच रहे थे कि शायद तलवारें हमारे पास ही हैं, दूसरी टीम के पास नहीं है, मुखालिफ फौज के पास नहीं है। इनके पास तलवारें थी, उन्होंने तीर मारे हैं और उनकी तलवारें जो है वो अपने हाथों में ही रह गई हैं। तीर ऐसे निशाने पे लगे हैं और एक तीर का नाम उसमें जायसवाल है, दूसरे तीर का नाम उसमें सरफराज है और तीसरे तीर का नाम उसमें जुराल है, ध्रुव जुराल। और रही सही कसर जो है वो नेजा मार के पूरी की है और नेजे का नाम जो है वो जडेजा है।
तो भाई जब ये सब कुछ हो आपके पास, एक से बढ़कर एक आर्मरी में आपके हथियार हो, तो फिर मुखालिफ टीम का जो है वो मोराल बिल्कुल डाउन होता है, और वो हुआ है। और मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल ही बेवकूफाना क्रिकेट उस्मान खेलनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप बेसबॉल के तौर पे जाएं, लेकिन कहीं कहीं आपको बैकफुट पे भी आना पड़ता है, कहीं कहीं आपको डिफेंसिव भी होना पड़ता है, और यही टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी है। देखिए, टेस्ट क्रिकेट कहते ही इसको है कि आपकी सभी स्किल्स का टेस्ट होता है। इसमें आपके पेशेंस का टेस्ट होता है, आपकी डिटर्मिनेशन का टेस्ट होता है, आपके एग्रेशन का टेस्ट होता है, आपके डिफेंस का टेस्ट होता है। तो सभी चीजों का कि आप कितना टाइम गुजार सकते हैं। आपको बाज़-औक़ात आपको जाना पड़ता है अपने शेल में जब टीम को जरूरत हो। हर वक्त ये नहीं है कि बेवकूफों की तरह जो है वो आप छक्के चौके लगाने के चक्कर में रहें। आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ती है, और ये चीज मेरे ख्याल में मिसिंग है। बेसबॉल ठीक है, जब आगे सामने ढीली टीम हो, ठीक है, मरी मुक्की टीम हो हमारे जैसी, तो उसके ऊपर आप हमलावर हो जाएं, तो उन्होंने तो बेचारे ने कहना हमारे साथ हो क्या गया है, हम तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। लेकिन जो पाकिस्तान के साथ, सुनिए मेरी बात गौर से, जो पाकिस्तान के साथ किया है ना इंग्लैंड ने यहां पे पाकिस्तान में आके, ऑलमोस्ट उसका रिटर्न मिला है इंग्लैंड को इंडिया की जानिब से। मतलब बिल्कुल उसका मुकाबले में मिला है कि भाई जो तुमने उनके साथ किया था, लो सूद समेत वसूल करो। और ये जो काम किया है उस पर भाई फिर सभी क्रिकेटर्स ने जो है वो बात करनी थी। अब कुछ क्रिकेटर्स तारीफें करना शुरू हो गए, जैसे जो है वो एलिस्टर कुक जो है, आई थिंक सो, उन्होंने ये कहा है कि मैंने पूरे कैरियर में इतने छक्के नहीं मारे जितने उसने एक इनिंग्स में छक्के मार दिए। एक ही बंदे की बात चल रही है जिसका नाम है यशस्वी जायसवाल। आप इंग्लिश मीडिया में चले जाओ, उनके न्यूज़पेपर तक में जायसवाल की तस्वीरें लगाई गई हैं। उनका जो न्यूज़पेपर है उसमें जायसवाल की तस्वीरें लगाई गई हैं। आप पाकिस्तानी मीडिया में आ जाओ, सिर्फ जायसवाल की बात हो रही है। आप इंडियन मीडिया में चले जाओ, सिर्फ और सिर्फ जायसवाल की बात की जा रही है, क्योंकि जायसवाल ने जो कर दिया और जो टीम इंडिया करने जा रही है वो भाईजान फाड़ दिया, बजा दिया पकड़ के उन्होंने सबका घंटा। क्योंकि भाईजान इंडिया तीसरा WTC फाइनल खेलने जा रही है। इंडिया वही टीम है जो कंसेक्यूटिव 3 बैक टू बैक WTC फाइनल खेल रही है। इससे पहले इंडिया ने बैक टू बैक 2 खेले हैं, लेकिन अब इंडिया तीसरा आराम से खेलने जा रही है। मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया किस तरह तीसरा WTC फाइनल खेलने जा रही है। और WTC अगर मैं बात करूं प्लेयर्स की, जिसमें कुछ प्लेयर आ जाते हैं जिसमें कुछ घंटे के किंग भी हैं, वो आपको नजर भी नहीं आएंगे अंदर, वो आपको नजर भी नहीं आएंगे अंदर। आपको एक बंदा नजर आएगा जिसका नाम है यशस्वी जायसवाल। आपको बाबर आजम का भी बताऊंगा ना कि ये आपका घंटा किधर है। एक और बड़ा मजे का स्टैट मैं लेकर आया हूं, जायसवाल के टेस्ट क्रिकेट में छक्के लेके आए और मैं बाबर आजम के टेस्ट क्रिकेट में छक्के लेके आया हूं। देखिए, जायसवाल कोई ऐसा नहीं था पाकिस्तान में क्या जी, जिसमें जो पाकिस्तान की टिपिकल पर्ची हो और टीम में हो। बेटा अगला पूरी परफॉर्मेंस दे के टीम में आया है, कोई IPL का 50 करके टीम में वो नहीं आया। उसने रणजी भी खेली है, वो अंडर 19 से प्रॉपर ग्रूम करके टीम में आया और अब वो अपना नाम बना रहा है। या यशस्वी जायसवाल की अगर मैं बात करूं भाईजान, उस बंदे की अगर स्टोरी को पता होगी ऑब्वियसली, क्योंकि उस बंदे की जो स्टोरी है वो ये जो घंटे और छनकने के किंग है ना, इनके आगे कख भी नहीं है। मतलब इनकी जो घंटों की स्टोरी है ना, ये जो छनकने और घंटे, पाकिस्तान में कुछ घंटे के किंग है, इनकी छनकना स्टोरी है। लेकिन अगर मैं आपको जायसवाल की स्टोरी बता दूं ना बेटा, ये छनकने बाजे इन सबके, क्योंकि यशस्वी जायसवाल भाई पानी पूरी बेचना, फिर उधर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना। अभी तक यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 7 मैच खेले हैं। 7 मैच में उसकी 13 इनिंग्स है, 800 प्लस रन है, 72 की एवरेज है, 2 डबल हंड्रेड्स है, 100 है, जिसमें 170 डेब्यू इनिंग अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, टफ पिच थी वो भी, 250 है, 70 का स्ट्राइक रेट है। और भाई बैसबॉल, जायसवाल का नाम चल रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में, बैसबॉल का मुद्दा हो गया, बैसबॉल का घंटा भरी है। अगर मैं आपको बताऊं यशस्वी जायसवाल का, तो भाईजान जो WTC अभी तक 2024 और 25 का साइकिल है, उसमें जो प्लेयर है उसमें यशस्वी जायसवाल नंबर 1 पे है। जायसवाल के सबसे ज्यादा रन है। अगर मैं आपको बताऊं, जायसवाल ने 7 मैचेस में 13 इनिंग्स खेली है और जायसवाल के 861 रन है। एवरेज कितनी है? 72 की। हाईएस्ट रन कितने हैं? 214, 70 का स्ट्राइक रेट। देखा दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया कैसे दीवानी हो रखी है यशस्वी जायसवाल की, और बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसे नए खिलाड़ी क्यों नहीं आ रहे, पाकिस्तान के में वही पुराने घिसे पिटे खिलाड़ी ही खेल रहे हैं। और अब तो कुछ लोग बाबर आजम से भी कंपेयर कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल को। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।